सुप्रभात। मैं जगेंद्राणा। मुरीद फिदाई, यह हमारी आध्यात्मिक चर्चा का विषय आज की। मुरीद फिदाई अर्थात गुरु पर मर मिटने वाला। देखिए, शिष्य शब्द का अर्थ सीखने वाला। प्रश्न उठता है कि शिष्य कौन है? जो गुरु का भक्त। सच्चा मुरीद दुनिया में उनका पक्षी की तरह ना पैदे अथवा शिष्य के मायने गुलाम के हैं। कोई किसी का गुलाम नहीं, सभी आपस में भाई भाई। तो ये शब्द परम संत समर्थ सदगुरु शाह मौलाना फजल अहमद खां साहब, जिनको हुजूर महाराज कहते हैं, हुजूर महाराज साहब के हैं। तो जिस प्रकार उनका पक्षी को किसी ने देखा नहीं है मगर वो है अवश्य। शिष्य जो बुद्धिमान हो, विद्वान हो और तर्क वितर्क में कुशल यानी सदसत, विवेकी यानी परमात्म तत्व का जिज्ञासु हो, वैराग्यवान, शम मन के वेग को रोकने वाला, दम इंद्रियों को वश में रखने वाला एवं मुमुक्ष मोक्ष की इच्छा वाला हो, ऐसे लक्षणों वाला जिज्ञासु अपने लक्ष्य यानी परमात्मा को प्राप्त करने के लिए कभी पृथ्वी पर शयन करता है और कभी पलंगों पर विश्राम करता है और कभी शाक का आहार करता है या कभी धान के भात का भोजन करता है। वो कभी गुदड़ी को धारण करता है तो कभी दिव्य वस्त्रों को धारण करता है। ऐसा मनस्वी शिष्य अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सुख और दुख को नहीं गिनता। इसके अलावा जिस जिज्ञासु या परमात्म तत्व को जानने वाले की जो इच्छा रखता है उसमें तड़प और पक्के इरादे यानी लगन और दृढ़ निश्चय वाला हो तथा जिसके दिल में ईश्वर के सिवा किसी वस्तु की चाहना ना हो और जो गुरु का आज्ञाकारी तथा सब तरफ से निराश हो, गुरु के आश्रित पड़ा हो तथा गुरु प्रेम का प्रभाव इस कदर उसमें हो कि हर क्षण हाजिर और गायब उसी की शक्ल को देखता रहे, वही शिष्य है। हाजिर यानी प्रत्यक्ष और गायब यानी अप्रत्यक्ष। गुरु की शक्ल ही देखता रहे, वही शिष्य है। अथवा जो शिष्य गुरु में इतने मतवाले हो जाते हैं कि जिन्हें अपने आप की सुध नहीं रहती, उन्हें मुरीद फिदाई कहा जाता है, गुरु पर मर मिटने वाला। वैसे शिष्य तीन प्रकार के होते हैं: प्रारंभिक शिष्य, वास्तविक शिष्य, प्रेमी शिष्य। मुरीद फिदाई वो है जो गुरु पर मर मिटने वाला है। अब प्रारंभिक शिष्य जब कोई मनुष्य जिज्ञासा लेकर किसी महापुरुष के सम्मुख उपस्थित होता है और क्रिया जानकर साधन या अभ्यास में लगता है, उसे प्रारंभिक शिष्य कहते हैं। दूसरा वास्तविक शिष्य या सच्चा शिष्य जो सारी दशाओं में एक जैसा रहता है, शक्ति के समय भागने का फटकार और जिल्लत में अपनी भलाई जानकर दिल में नाखुशी नहीं आने देता और अपने प्रेम में बाल बराबर कमी नहीं होने देता। उसी के आसपास चक्कर लगाता रहता है गुरुदेव की। वो वास्तविक शिष्य है। प्रेमी शिष्य वो है जो इच्छा रहित होने के साथ साथ अपने आप को गुरुदेव में गुम कर चुके हैं और उन्हीं गुरुदेव की इच्छा में खुश रहते हैं और समय आने पर अपनी जान न्यौछावर करने को तैयार रहते हैं। ऐसे प्रेमी शिष्यों की संख्या इतिहास में सीमित ही है। इस सिलसिले के सभी महापुरुष इसी श्रेणी के संत थे। महर्षि दयानंद एवं स्वामी विवेकानंद भी इन्हीं महापुरुषों में से थे। स्वामी ब्रजानंद के 4 शिष्यों में सिर्फ महर्षि दयानंद ने ही सत्य विद्याओं में ही वेद का प्रचार और असत्य का खंडन किया। तो इसी प्रकार स्वामी रामकृष्ण देव के सभी शिष्यों में स्वामी विवेकानंद ही विश्व धर्म सम्मेलन में अमेरिका गए और वहाँ वेदांत का प्रचार किया। इन सभी महापुरुषों ने अपने अपने सदगुरुओं में अपनी अस्मिता को विलय कर ब्रह्म विद्या में महारत हासिल की। हमारे दादा गुरु महाराज परम संत समर्थ सदगुरु महात्मा
रामचंद्र जी महाराज एवं परम संत समर्थ सदगुरु महात्मा रघुवर दयाल जी महाराज एवं परम संत समर्थ सदगुरु श्याम बिहारी लाल जी महाराज एवं परम संत समर्थ सदगुरु राणा जी साहब जी महाराज अपने अपने सदगुरुओं में फना होकर पूर्ण महात्मा बने। आज उन्हीं की श्रृंखला में हम लोग भी खड़े होने का दावा करते हैं और अपने सदगुरुदेव के कार्यों को करने का दम कर रहे हैं, दिखावा कर रहे हैं। हम लोगों के प्रत्येक कार्य किसी न किसी शर्त के आधार पर किए जा रहे हैं, जैसे कोई लौकिक यानी सांसारिक या आध्यात्मिक पद की प्राप्ति। श्री साहब जी ने अपनी आध्यात्मिक शिक्षा बिना किसी शर्त पर ही दी थी। आज हम लोगों में अपने गुरु महाराज की समाधि निर्माण के लिए राजनेताओं की तरह विभिन्न मत प्रचलित हैं, जो पूरे सत्संग यानी श्री साहब जी के शिष्य मंडल में विद्रोह पैदा की, जिससे सत्संग में आध्यात्मिक और प्रेमपूर्ण वातावरण की जगह परस्पर विद्वेष और राजनीतिक वातावरण बन जा गया है। तो ये सत्संग कोई राजनीतिक अखाड़ा नहीं है। हमें सही बात कहने और उसे स्वीकार करने में असमर्थ नहीं होना चाहिए। परस्पर सत्य व्यवहार और सत्य भाषण की जगह चाटुकारिता को महत्व नहीं दिया जाना चाहिए। वैचारिक एकता की जगह विद्रोह एवं विषमता की भावना को नहीं बढ़ावा देना चाहिए। हम लोग अपने सदगुरुदेव के कार्यों को करें। लोगों में एकता, प्रेम, सद्भावना की जगह विषमता, विद्वेष, दुर्भावना अगर बढ़े तो सत्संग का क्या लाभ। हमें अपने सदगुरुदेव से क्या ये सीखा है, जो आध्यात्म और गुरु कृपा हमसे वर्षों दूर है, जिसमें महापुरुष का इतना बड़ा शिष्यमंडल या सत्संग, उनकी समाधि निर्माण के लिए इतनी विषमताएं। ऐसी स्थितियों में तो गुरुदेव हमें कभी माफ़ नहीं करेंगे। हम सभी लोग ईश्वर का कोप भाजन बनेंगे। हमारे सद्गुरु ने हम लोगों को सुधारने, आध्यात्मिक शिक्षा देने में कोई कमी नहीं रखी। हम लोगों को मिलजुल कर एकता की भावना से परस्पर एक दूसरे की कमी को देखे बिना समाधि निर्माण कराना चाहिए। सदगुरुदेव की समाधि का निर्माण एक महान यज्ञ है। अपने अपनी अस्मिता और अहंकार को श्री गुरुदेव के चरणों में विलय कर दो। संभवतः यही उनकी गुरु दक्षिणा होगी। बिना गुरु दक्षिणा के गुरुदेव के द्वारा दी गई शिक्षा अधूरी रहती। सभी लोग मिलजुल कर यथाशक्ति सहयोग करें। जिनकी कृपा आज भी सभी लोगों पर बरस रही है, उन सदगुरुदेव की गुरु दक्षिणा या समाधि निर्माण करवाने की कृपा करें। सदगुरुदेव जी, श्री साहब जी महाराज विद्वेष और राजनीति से हमेशा दूर रहते थे, और जो लोग राजनीति में भाग लेने के लिए उनसे पूछते भी थे तो वो यही कहते थे कि अपनी पार्टी सुसंगठित सत्संग की पार्टी बनाओ। और कहते थे कि चार चरैया चारे रंग, दरबा भीतर एक ही रंग। अर्थात भिन्न भिन्न रूपों में एक परमेश्वर का प्रकाश है। सबसे प्रेम करो, सभी से प्रेम करो। ये प्रेम ही तो सत्संग है। इसी से तो नाम या शब्द प्राप्त किया जाता है। यही तो हमारा अंतिम लक्ष्य है, जिससे परमात्मा की प्राप्ति होगी। जो दीन दुखी प्राणी हैं, जिन्हें पेट पर भोजन नहीं मिलता, जो भयंकर बीमारियों से पीड़ित हैं, उनकी भी सेवा शुश्रूषा करो, सभी से प्रेम करो। मुस्लिम संत अबू अली शफीक हमेशा खुदा की इबादत में डूबे रहते थे। वो कहा करते थे कि मनुष्य को ईमानदारी के साथ अपने खून पसीने की कमाई से ही अपना परिवार का भरण पोषण करना चाहिए। समाज पर किसी को भार नहीं डालना चाहिए। जो शिक्षा वो दूसरों को दिया करते थे, अपने जीवन में भी ईमानदारी के साथ उसका पालन करते थे। और रोज़ाना कुछ समय मजदूरी करते थे और उससे हुई कमाई से अपने भोजन की व्यवस्था करते थे। एक धनाढ़ ने उनके उपदेशों व त्याग में जीवन से बहुत प्रभावित था। उसने एक दिन उन्हें मजदूरी करते देखा तो हतप्रभ रह गया। वो सायंकाल उनकी कुटिया पर पहुंचा। उसने कुछ वस्त्र, अनाज व खजूर उनके सामने पेश किया और कहा कि आप जैसे महान फकीर को मेहनत मजदूरी करके अपना पेट भरना पड़ा, ये हमारे लिए शर्मनाक है। आपके आशीर्वादों से मेरे पास पर्याप्त धन है, कृपया आप मेरी सेवा स्वीकार करें। संत अबू अली ने विनम्रता से कहा, बिना परिश्रम किए दूसरे के धन से अपना काम चलाने वाला
कभी हृदय की सत्य बात नहीं कह सकता। जिसका दिया अन्न वो खाएगा, उसके प्रति पक्षपात की भावना उसे निष्पक्ष नहीं रहने देगी। हराम की कमाई से किया गया भोजन किसी न किसी रूप में पतन का कारण अवश्य बनता है। इसलिए जब तक मेरे हाथ पैर काम करने लायक है, मुझे कमाई करके अपना काम चलाने दो। ऐसा कहते हुए उन्होंने अमीर की तमाम वस्तुएं वापस कर दी। ये होता है गुरुजनों का जो रोल है। धन्यवाद।